रावण की लंका। रामायण में रावण की लंका दहन हुई थी। रामायण के 7वें अध्याय में बताया गया है। उनमें से एक युद्ध कांड इस कांड को लंका कांड भी कहा जाता है। लंका दहन की कहानी इसी कांड में दर्शाई गई है। रावण की लंका जलाने की कहानी भारतीय महाकाव्य रामायण के सबसे प्रतिष्ठित और मनोरम प्रसंगों में से एक है, जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि हनुमान जी ने अकेले ही लंका में आग लगा दी थी। रामचरितमानस के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि यह अग्निकांड 5 के सामूहिक योगदान का परिणाम था। इस लेख का उद्देश्य लंका के विनाश में भगवान राम, रावण के पाप, सीता के संताप, विभीषण के जाप और हनुमान के पिता वायु देव द्वारा निभाई गई भूमिका। भगवान राम की भूमिका। हालांकि ऐसा कहना उलझन भरा लग सकता है, लेकिन लंका दहन में भगवान राम जी ने अहम भूमिका निभाई थी। हनुमान जी ने कहा, भगवान सभी को पता है कि बिना आपकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। फिर लंका दहन तो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने कहा कि जब मैं अशोक वाटिका में छिपकर सीता माता से मिलना जा रहा था, वहाँ राक्षसियों का झुंड था, जिनमें एक आपकी भक्त त्रिजटा भी थी। उसने मुझे संकेत दिया था कि आपने मेरे जरिए पहले से ही लंका दहन की तैयारी कर रखी है। रावण का पापी स्वभाव। लंका का राक्षस राजा रावण अपने अहंकार, दुष्टता और नैतिक मूल्यों के प्रति घोर उपेक्षा के लिए जाना जाता था। सत्ता के उनकी लालसा और सीता की चाहत ने उनके अपहरण जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। अपने शासनकाल के दौरान उसने जो अनगिनत अत्याचार किए, वे पाप कर्म के रूप में एकत्रित हो गए, जो अंततः उसके राज्य के पतन का कारण बने। लौकिक संतुलन में उसके दुर्भाग्यवना ने लंका के अपरिहार्य विनाश में योगदान दिया। सीता माता की व्यथा। पतिव्रता और सदाचार की प्रतीक सीता माता ने लंका में कैद के दौरान अत्यधिक पीड़ा सहन की। उसकी पीड़ा और क्रोध हालांकि उचित था। उसने रूपक आग में घी डाल दिया, जिसने राक्षस साम्राज्य को अपने चपेट में ले लिया। यह समझना आवश्यक है कि उनका क्रोध बदले की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उनकी घायल भावना और रावण के अत्याचार के तहत सभी उत्पीड़ित महिलाओं के सामूहिक दर्द का निदान था।
विभीषण की सलाह। रावण के छोटे भाई विभीषण ने लंका दहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें रावण के शिविर से अलग होने और भगवान राम की शरण लेने के लिए प्रेरित किया। रावण की कमजोरियां और लंका के रक्षा रणनीतियों के बारे में विभीषण द्वारा भगवान राम को समय पर दी गई सलाह आगामी युद्ध के दौरान अमूल्य साबित हुई। उनके अंतर्दृष्टि ने राम की विजय और लंका के अंतिम विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। हनुमान जी के पिता वायुदेव। भगवान राम के भक्त हनुमान ने लंका में सीता के ठिकाने की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो इस कृत्य में अनजाने में उनके पिता वायुदेव शामिल थे, जिनकी हवा ने आग की लपेटों को तेज कर दिया और लंका को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लंका का दहन केवल हनुमान जी के कार्यों का परिणाम नहीं था, यह एक सामूहिक प्रयास था जो लौकिक कर्म और दैवीय हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ था। भगवान राम का धर्म का पालन, रावण का पापी स्वभाव, सीता की व्यतीत आत्मा, विभीषण की सलाह और हनुमान के पिता वायुदेव के अनजाने में भागीदारी, सभी ने लंका के विनाश को योगदान दिया। रामायण एक गहन रूपक के रूप में कार्य करता है जो मानवीय भावनाओं को जटिलताओं, धार्मिकता के महत्व और कार्यों के परिणामों में मौल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लंका को जलाने में इन 5 संस्थाओं की भूमिका को समझने से इस कालातीत महाकाव्य के बारे में हमारी समझ समृद्ध होती है और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में विभिन्न प्राणियों के कार्यों के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। धन्यवाद।